दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि धरती पूरी तरह से गोल नहीं है? और क्या आपको पता है कि हर 100 साल में दिन की लंबाई बढ़ जाती है? और दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि क्या होगा अगर धरती की घूमने की रफ्तार अचानक से दोगुनी हो जाए? तो दोस्तों, धरती के बारे में कुछ ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट्स जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 10, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टिनेंट्स। दोस्तों, यह तो आप सभी जानते होंगे कि आज जो 7 कॉन्टिनेंट्स धरती के ऊपर मौजूद हैं, वो पहले एक साथ थे और उनका नाम था पेंजिया। लेकिन कैसा रहेगा अगर मैं पूछूं कि पेंजिया से पहले क्या था? दोस्तों, आज से करीब 80 करोड़ साल पहले जब पेंजिया का कोई भी अस्तित्व नहीं था, तब सारे कॉन्टिनेंट्स को मिला के एक बड़ा भूखंड बना था। उसका नाम था रोडेनिया और आज का नॉर्थ अमेरिका रोडेनिया के सेंटर में मौजूद था। लेकिन इसके लगभग 50 करोड़ साल बाद रोडेनिया कुछ टुकड़ों में बट गया और इसके बीच टक्कर होने लगे। इन्हीं टक्कर की वजह से नॉर्थ अमेरिका का पैलेचियन पर्वतमाला और रसिया और कजाकिस्तान का यूरल पर्वतमाला बना था। इसके बाद आज से करीब 25 करोड़ साल पहले सारे कॉन्टिनेंट्स दोबारा से एक हो गए और उनका नाम हो गया पेंजिया। लेकिन फिर से आज से करीब 5 करोड़ साल पहले पेंजिया गोंडवाना लैंड और लॉरेसिया नाम के 2 भूखंड में बट गया था और धीरे धीरे अभी के वर्तमान स्थिति में पहुंच गया। नंबर 9, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। दोस्तों, दुनिया के सबसे शुष्क स्थान का नाम है एटाकामा रेगिस्तान, जो कि उत्तरी चाइल में मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान दुनिया के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर के पास ही मौजूद है। चाइल के एरिका में औसत वार्षिक वर्षा केवल 0.8 मिलीमीटर है। ऐसा माना जाता है कि एटाकामा के कालामा शहर में 400 साल तक बारिश नहीं हुई, जब तक कि 1972 में अचानक तूफान नहीं आया। अधिकांश रेगिस्तानों के विपरीत अटाकामा अपेक्षाकृत ठंडा है। अटाकामा रेगिस्तान का मौसम इतना खराब होने के कारण रिसर्चर्स वहां जाते हैं ये देखने के लिए कि वहां किस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखकर वो ये भी उम्मीद रखते हैं कि अगर धरती के ऐसी जगह पर जीवन हो सकता है तो दूसरे ग्रह पर भी जीवन मुमकिन है। नंबर 8, अर्थ इज नॉट कम्प्लीटली राउंड। दोस्तों, दुनिया में 2 किस्म के लोग रहते हैं। एक वो जो मानते हैं कि धरती गोल है और दूसरे वो जो मानते हैं कि धरती बिल्कुल चपटी है। और बचपन में हमें यह भी पढ़ाया गया है कि धरती बिल्कुल गोल है। लेकिन आपको बता दूं कि यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। जी हाँ, जब धरती रोटेट करती है तब ग्रेविटी धरती को सेंटर की ओर पुल करती है। वहीं दूसरी तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स धरती को सेंटर के बाहर की ओर धकेलता है। इसलिए धरती अपने एक्सिस के ऊपर थोड़ा सा टेढ़ा और चपटी है। और अगर आपसे कोई पूछे कि धरती का शेप कैसा है तो आप बता दीजिएगा कि धरती एक एलिप्सॉइड है। नंबर 7, वाटर क्राइसिस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारी धरती पर इतना सारा पानी मौजूद है तो आखिर क्यों कई जगहों पर लोगों को थोड़े से पानी के लिए तड़पना पड़ता है? तो दोस्तों, धरती पर 97% पानी समंदर में मौजूद है जिसे हम पी नहीं सकते, और जो बाकी का 3% पानी है उसका भी 79% ग्लेशियर और बर्फ के आकार में मौजूद है और उसका 20% मौजूद है धरती के नीचे। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो पानी हम यूज करते हैं वो धरती पर मौजूद पानी का बस 1% ही है। इसलिए बहुत सी जगहों पर पानी मिलना आज भी काफी मुश्किल होता है। नंबर 6, ग्रेविटी इज नॉट इक्वल एवरीवेयर। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले आपको बता दिया है, धरती पूरी तरह से गोल नहीं है और इसके पूरी तरह से गोल न होने को लेकर पानी का प्रवाह और नीचे मौजूद गतिशील टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से धरती के अलग अलग जगह पर अलग अलग ग्रेविटी मौजूद है और इसी वेरिएशन को ग्रेविटी एनोमलाइज के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर हिमालय पर्वत की बात की जाए तो यहाँ किसी समतल भूमि से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है जिसे सकारात्मक ग्रेविटी एनोमलाई कहा जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं समंदर के नीचे मौजूद किसी गहरे खाई के बारे में तो वहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी जगह की तुलना में कम है जिसे नकारात्मक ग्रेविटी एनोमलाई कहा जाता है। नंबर 5, ब्लू स्काई। दोस्तों, या तो आप सभी जानते हैं कि आसमान नीला होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान आखिर नीला ही क्यों होता है, किसी दूसरे रंग का क्यों नहीं? तो दोस्तों, बहुत से लोगों का यह मानना है कि समंदर का रंग नीला होने के कारण आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन वैज्ञानिक इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानते। वैज्ञानिकों के मुताबिक आकाश का रंग नीला होने का कारण सूर्य से कनेक्टेड है। यानी आसान भाषा में समझे तो सूर्य तय करता है कि आकाश का रंग कैसा होगा। हमारे धरती के वातावरण में धूल के कण मौजूद हैं जो हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हीं पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो रोशनी 7 रंगों में टूट जाती है जिसे हम विबग्योर कहते हैं। इसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और रेड शामिल होते हैं। जब सूर्य की किरणें टूटती हैं तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य ब्लू और इंडिगो की होती है।
वहीं सबसे अधिक तरंग रेड कलर की होती है, जिसके कारण इंडिगो और ब्लू रंग आकाश में बिखर जाती है। और क्योंकि हमारी आंख नीले रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। नंबर 4, डेज आर गेटिंग लॉन्गर। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो आप सभी यह कहेंगे कि एक दिन 24 घंटे का होता है, जो कि बिल्कुल सही है। लेकिन यह बात हमेशा से सही नहीं था। 4.5 अरब साल पहले जब पृथ्वी बनी थी, तब उसका दिन लगभग 6 घंटे का रहा होगा। 62 करोड़ साल पहले यह बढ़कर 21.9 घंटे का हो गया था। और गणना करके यह देखा गया कि हर 100 साल में दिन की लंबाई 1.7 मिलीसेकंड बढ़ जाती है। पर सवाल आता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के घूर्णन को ज्वार के माध्यम से धीमा कर रहा है। दरअसल धरती का घूमना इसके महासागर में आए ज्वार के स्थिति को चंद्रमा पृथ्वी एक्सिस से दूर ले जाता है, जिससे एक ट्विस्टिंग फोर्स बनता है जो धरती के घूमने की रफ्तार को कम कर रहा है। और इसका नतीजा स्वरूप दिन की लंबाई बढ़ती जा रही है। नंबर 3, लीप ईयर। दोस्तों, हर 4 साल में लीप ईयर आता है, जिसमें 365 दिन की जगह 366 दिन मौजूद होते हैं। पर आखिर ये एक्स्ट्रा एक दिन आता कहां से है? तो दोस्तों, सूरज को धरती का एक चक्कर लगाने में 365.242 दिन का समय लगता है, लेकिन हम गणना की सुविधा के लिए साल को 365 दिन का बताते हैं। लेकिन जब इस 0.242 दिन को 4 बार जोड़ा जाता है, तो लगभग एक दिन के बराबर समय बन जाता है। तो इसी एक दिन को ही 4 साल बाद जोड़कर लीप ईयर बनाया जाता है। नंबर 2, डिस्ट्रक्टिव सन। दोस्तों, अभी के वक्त में जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पार करता है, तब हम गर्मी से परेशान हो जाते हैं और बारिश की अपेक्षा करने लगते हैं। लेकिन यह बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिकों के अंदाजे के अनुसार आने वाले 100 करोड़ साल में सूर्य का तापमान और बढ़ जाएगा, जिससे पृथ्वी में मौजूद सारे महासागर सूख जाएंगे और धीरे धीरे पृथ्वी से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी खत्म होता जाएगा। इसके चलते धरती का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो धरती पे मौजूद जीवन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। नंबर 1, डबल रोटेशन स्पीड। दोस्तों, आखिर क्या होगा जब धरती का रोटेशन स्पीड रातों रात दुगना हो जाएगा? और अगर अभी की बात की जाए तो धरती हर घंटे 1000 मील की रफ्तार से रोटेट करती है, जो दोगुना होने पर 2000 मील पर आवर हो जाएगा। और ऐसा होने पर धरती का ग्रेविटेशनल फोर्स काफी कम हो जाएगा, जिससे सबसे पहले तो कोस्टल रीजन में इतने बड़े बड़े सुनामी आएंगे कि किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकल के चारों तरफ फैलने लगेगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे और सारे कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से अलग होकर इधर उधर बिखरने लगेंगे। और मान लीजिए कि कोई इतने भयानक हालात में भी सरवाइव कर लेता है, तो भी वह भूख और खराब मौसम के कारण बहुत ही जल्द मर जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सबसे अच्छी जानकारी आपको कौन सी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बने बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।